चिंटू फिसल मत जाना और सड़क के पास बिल्कुल मत जाना। ठीक है मम्मी। चिंटू और पिंकी अपने छोटे से घर के सामने बारिश में खेल रहे होते हैं। तभी गरीब कल्पना की अमीर देवरानी काव्या अपनी बड़ी गाड़ी से तेज रफ्तार में कल्पना के छोटे से घर के सामने बने अपने बड़े से बंगले की तरफ आती है और गाड़ी से चिंटू और पिंकी के कपड़ों और चेहरों पर कीचड़ उछालते हुए अपने बड़े बंगले के दरवाजे पर रुकती है। और काव्या, रोहन और पूजा एक्सपेंसिव अम्ब्रेला लेकर अपने घर के दरवाजे पर आते हैं। अरे वाह, देखो कीचड़ वाले गरीब। मम्मी सही कहती है, गरीब लोग ऐसे ही गंदे रहते हैं। रोहन, पूजा, ये कैसी बातें कर रहे हो? चिंटू और पिंकी तुमसे बड़े हैं, ये मेरे बड़े भैया के बच्चे हैं, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते। पापा, हमने कुछ गलत नहीं कहा। मम्मी तो कहती है कि ये गरीब है, इन्हें गरीब बोलो। मम्मी ने सिखाया है कि इनके साथ मत खेलना, यही गरीब लोग हैं। भैया, मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए। कोई बात नहीं पिंकी, चलो पानी से साफ कर लेते हैं। लगता है बारिश गरीबों को ऐसे ही नहलाती है। मम्मी, बड़ा मजा आया इन गरीबों पर कीचड़ फेंककर। पूजा, मेरे समझाने पर भी तुम उनका मजाक उड़ा रही हो। और काव्या, तुमने जानबूझकर कीचड़ क्यों उड़ाया उन पर? तुम गाड़ी धीरे भी तो चला सकती थी ना। पापा, हमने कुछ गलत नहीं कहा। मम्मी तो कहती है कि ये गरीब है, इन्हें गरीब बोलो। निखिल हैरानी से काव्या की तरफ देखने लगता है। उसी समय रामलाल और कमला देवी भी बाहर आ जाते हैं। बहू, तुमने बच्चों को ये सब सिखाया है? हाँ सिखाया है। तो क्या गलत सिखाया है? गरीब है तो गरीब ही कहेंगे, खर्च तक नहीं उठा पाते, इसी वजह से तो अलग रहते हैं। ऊपर से देखिए, इनकी बेशर्मी, हमारे बंगले के सामने छोटा सा घर बनाकर रहने लगे हैं। बहू, वो रहने नहीं लगे हैं, वो जगह उनकी ही है। इस घर पर जितना हक निखिल का है उतना ही राघव का भी है। राघव मेरा बड़ा बेटा है और कल्पना मेरी बड़ी बहू है, ये बात कभी मत भूलना। और आज के बाद अगर बच्चों को ऐसी बातें सिखाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। काव्या गुस्से में मुंह फेर लेती है। तभी कल्पना घर से बाहर आती है। कल्पना चिंटू और पिंकी के गंदे कपड़े देखती है लेकिन कुछ नहीं कहती। पिताजी, माँ जी, जाने दीजिए, बच्चे हैं, समझ जाएंगे, बात को ये खत्म कर दीजिए। कल्पना चिंटू और पिंकी का हाथ पकड़कर घर के अंदर ले जाती है। दूसरी तरफ कल्पना भी अपने बच्चों को लेकर अंदर चली जाती है। बाहर बारिश पहले से भी तेज होने लगती है और ये बढ़ती बारिश आगे चलकर दोनों परिवारों की जिंदगी बदलने वाली होती है। कुछ दिन बीतते हैं। एक दोपहर मूसलाधार बारिश में कल्पना और राघव के छोटे से घर की छत से पानी टपक रहा होता है और चारों तरफ सामान भीग रहा होता है। माँ देखो ना, मेरी सारी किताबें भीग रही है। कल से स्कूल खुल रहा है, मैं स्कूल कैसे जाऊँगा? माँ, मेरे बिस्तर पर भी पानी गिर रहा है, हमारे पास तो छाता भी नहीं है। मेरे बच्चों, परेशान मत हो। चिंटू, किताबें इस प्लास्टिक की थैली में रख दो और पिंकी, अपनी गुड़िया दो, मैं अलमारी के कोने में रख देती हूँ। लेकिन माँ पापा, अगर कल भी बारिश हुई तो हम स्कूल कैसे जाएंगे? हमारे पास तो रोहन और पूजा की तरह अम्ब्रेला भी नहीं है। भगवान पर भरोसा रखो बेटा, भगवान किसी को निराश नहीं करते हैं। मैं जा रहा हूँ फैक्ट्री काम करने, आते वक्त तुम दोनों के लिए एक अम्ब्रेला लेता आऊंगा। जी, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। राघव फैक्ट्री पहुँचता है। फैक्ट्री का बड़ा सा गेट बंद होता है। गेट के बाहर बारिश में भीगते हुए कई मजदूर खड़े होकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। सामने फैक्ट्री का मालिक धनंजय और मैनेजर खड़े होते हैं। अरे रामू, आज फैक्ट्री क्यों बंद है? पता नहीं राघव भैया, अभी साहब आए हैं, वही कुछ बताने वाले हैं। सुनिए सब लोग, आज से बारिश खत्म होने तक फैक्ट्री पूरी तरह बंद रहेगी। अब आप लोग सब अपने अपने घर जाइए। साहब, फैक्ट्री बंद रहेगी तो हम लोग काम कहाँ करेंगे? जहाँ काम मिले वहाँ कर लेना, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। साहब, काम अचानक कहाँ मिलेगा? हमारे घर का खर्च इसी नौकरी से चलता है। आप हमें कोई दूसरा काम दे दीजिए या अपनी दूसरी फैक्ट्री में शिफ्ट कर दीजिए। मैंने कहा ना, मेरे पास कोई काम नहीं है। लेकिन साहब, घर की छत टपक रही है, बच्चों के लिए छाता खरीदना है, स्कूल की फीस देनी है, राशन लेना है, दवाइयाँ भी चल रही हैं। बारिश का पूरा मौसम कैसे निकलेगा? देखो, ये सब तुम्हारी परेशानियाँ हैं, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। अरे नहीं साहब, आप हमें दूसरी फैक्ट्री में ही लगवा दीजिए, भले हाफ टाइम लगवा दीजिए। जब तक ये फैक्ट्री बंद है तब तक हमारा घर चल जाएगा।
भाई मैं किसी को कहीं नहीं लगवाऊंगा, जिसे जहाँ जाना है चला जाए। ठीक है साहब, हम चले जाते हैं। हमें इस महीने की अच्छा मजदूरी तो दे दीजिए। अभी कोई पैसे नहीं मिलेंगे। पर क्यों साहब, हमने तो पूरा महीना काम किया है ना। देखो जब फैक्ट्री दोबारा खुलेगी तब सबको पैसे मिलेंगे। अगर अभी पैसे दे दूं और तुम लोग अगर वापस आए ही नहीं तो फिर मेरा नुकसान कौन भरेगा? हाँ, इसलिए जब फैक्ट्री खुलेगी तभी मजदूरी मिलेगी। सभी मजदूर मायूस होकर वहाँ से चले जाते हैं। राघव भी बारिश में भीगता हुआ घर की तरफ चल पड़ता है। तभी उसकी नजर रास्ते में सड़क किनारे एक बुजुर्ग दंपति पर पड़ती है, जो छाता लिए हाथ से बने छाते बेच रहे होते हैं। बेटा एक छाता ले लो हमारा, सुबह से एक भी छाता नहीं बिका। बेटा 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब तो लोग फैंसी अम्ब्रेला खरीदते हैं। हमारे जैसे लोगों के छाते कोई नहीं लेता है। चाचा छाता हो या अम्ब्रेला, बात तो एक ही है। बारिश से बचना चाहिए, नाम से क्या ही फर्क पड़ता है। सही कहा बेटा। कितने का है? 100 रुपए का है बेटा। देखिए मेरे पास अभी पूरे पैसे नहीं है, 50 रुपए ही है। ले जाओ बेटा, भगवान करे ये छाता तुम्हारे काम आए। जो है वही दे दो, इन्हीं से कुछ खरीद कर खा लेंगे, क्योंकि छाता तो खा नहीं सकते हैं। धन्यवाद चाचा। धन्यवाद चाची। राघव छाता लेकर घर की तरफ चल पड़ता है। चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन फैक्ट्री बंद होने और मजदूरी ना मिलने की चिंता अभी भी राघव के मन में बनी रहती है। वहीं दूसरी तरफ बंगले की बैल्कनी में काव्या मोबाइल कैमरा लगाकर रील बना रही है। रोहन नई अम्ब्रेला ड्रेस पहनकर बारिश में उछल कूद कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, देखिए मेरे रोहन की नई अम्ब्रेला ड्रेस। पूरे शहर में ऐसी ड्रेस किसी के पास नहीं है, क्योंकि अपने बच्चों के लिए मैंने ये ड्रेस फॉरेन से मंगवाई है। एक बूंद बारिश भी अंदर नहीं जाती और न ही कीचड़ टिकेगा इस अम्ब्रेला ड्रेस पर। मम्मी कल तो स्कूल में सब मुझे ही देखेंगे। मैं सभी को अपनी स्पेशल अम्ब्रेला ड्रेस फ्लेक्स करूंगा। वाह बहू, सच में बहुत सुंदर अम्ब्रेला ड्रेस है। देखने वाला बस देखते ही रह जाएगा। मम्मी जी बहुत पैसे लगे हैं इसके पीछे। इतने पैसे में तो मैं अपनी गरीब जेठानी को 3 बार खरीद लूंगी, जितने में मैंने सिर्फ ये अम्ब्रेला ड्रेस खरीदा है, सिर्फ अपने बच्चों के लिए। अपने छोटे से घर के दरवाजे पर खड़ी कल्पना ये सब सुन रही होती है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि काव्या ने बच्चों को बारिश से बचाने के लिए अम्ब्रेला ड्रेस ले ली। ऐसा करती हूँ, रोहन और पूजा की पुरानी रेनकोट या कोई पुराना छाता हो तो काव्या से मांग लेती हूँ। इनके कुछ रुपए बच जाएंगे। हल्की बारिश में कल्पना बड़ी हिम्मत करके बंगले के अंदर आती है और दरवाजे पर ही रुक जाती है। माँ जी एक बात कहनी थी। हाँ बोल बड़ी बहू, क्या बात है? और तू अंदर तो आ पहले। अंदर ही तो हूँ माँ जी। वैसे कल बच्चों का स्कूल खुल रहा है, अगर रोहन का कोई पुराना छाता या रेनकोट रखी हो तो बच्चों के लिए दे दीजिए। बारिश में उनका काम चल जाएगा। छोटी बहू, अगर रोहन की कोई पुरानी रेनकोट या छाता रखा हो तो कल्पना बहू को दे दो। मम्मी जी, मैं अपने बच्चों की उतरी हुई चीजें भी इन्हें नहीं दूंगी। मेरी नजर में उन चीजों की कीमत इनसे कहीं ज्यादा है। देवरानी जी बच्चों का सवाल है, पुरानी ही दे दो, बारिश निकल जाएगी। जेठानी जी क्या आपको समझ नहीं आता? मेरे बच्चों की उतरी हुई चीजें आपके बच्चों के लिए नहीं है। और वैसे भी मैं अपने बच्चों की पुरानी चीजें जरूरतमंदों को देती हूँ, हर किसी को नहीं। मम्मी हमारे पुराने कपड़े ये लोग क्यों मांग रहे हैं? इनकी इतनी औकात भी नहीं है कि हमारे उतरे हुए कपड़े पहन सके। हाँ मम्मी, हम अपने पुराने कपड़े इन्हें बिल्कुल नहीं देंगे। भीगने दो इन्हें बारिश में। बच्चों की बातें सुनकर कल्पना की आंखें नम हो जाती हैं। कल्पना चुपचाप सिर झुका लेती है। बच्चों ये कैसी बातें कर रहे हो? हाँ? और छोटी बहू, बच्चों के मुंह से ऐसी बातें अपने आप नहीं निकलती। जरूर तुमने ही ये सब सिखाया है। छोटी बहू, तूने अपने बच्चों को जितना सिर पर चढ़ा रखा है ना, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें सिखा दी है। याद रख, यही बातें एक दिन तेरे लिए आफत बनेगी। कुछ नहीं होगा मम्मी जी, मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, दुनियादारी समझते हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। इन्हें पता है कि कौन इनके बराबर है और कौन कभी इनके किसी काम नहीं आने वाला। छोटी बहू, इंसान की पहचान पैसों से नहीं संस्कारों से होती है। आज तुम बच्चों को घमंड सिखा रही हो ना, कल यही घमंड तुम्हें रुलाएगा। पिताजी, माँ जी रहने दीजिए। बच्चों की वजह से घर में बहस मत कीजिए, मैं कोई दूसरा इंतजाम कर लूंगी। कल्पना बिना कुछ बोले वापस अपने घर लौट आती है। चिंटू और पिंकी उम्मीद भरी नजरों से कल्पना को देखते हैं। माँ, तुम चाची से छाता या रेनकोट लेने गई थी ना, क्या हुआ? पिंकी, माँ खाली हाथ आई है। इसका मतलब चाची ने कुछ नहीं दिया। अब हम स्कूल कैसे जाएंगे?
छाते में जाओगे बच्चों? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए छाता लाया हूँ। दरवाजे पर खड़ा राघव कल्पना की सारी बातें सुन लेता है, पर दुखों के बादल को मन में दबे मुस्कुराते हुए घर के अंदर आता है। पर पापा, ये तो सिर्फ एक छाता है, इसमें हम दोनों कैसे आएंगे? पापा, क्या हम उनकी तरह बारिश और कीचड़ न लगने वाली अम्ब्रेला ड्रेस नहीं ले सकते? बच्चों, तुम कल जरूर स्कूल जाओगे और ऐसी अम्ब्रेला ड्रेस पहनकर जाओगे कि पूरा स्कूल देखता रह जाएगा। कल्पना, तुम बच्चों से कैसा वादा कर रही हो? मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है और बारिश खत्म होने तक हमारी फैक्ट्री भी बंद कर दी गई है और बारिश की वजह से कहीं बाहर कोई दिहाड़ी भी नहीं मिलती है और ना ही इस महीने की दिहाड़ी मिली है। क्या फिर? अब घर कैसे चलेगा? आटा, दाल, चावल, राशन, ये सब कैसे आएगा? मम्मी, हमारी स्कूल फीस कैसे भरी जाएगी? बच्चों, अभी तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई भी घबराएगा नहीं। भगवान ने मुसीबत दी है तो रास्ता भी वही निकालेगा। फिलहाल हमें सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचना है और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। दिहाड़ी मिलना या ना मिलना भगवान के हाथ में है, लेकिन कोशिश करना हमारे हाथ में है। ऐसे ही रात होती है, सभी सो जाते हैं। वहीं कल्पना नई और एक पुराने छाते की प्लास्टिक की चादरें और पुराना कपड़ा निकालकर सुई धागा लेकर सिलाई करने लगती है। नींद और बारीक सिलाई की वजह से कल्पना के हाथों में सुई चुभ जाती है। सुई चुभ गई। ये सुई चाहे मुझे 100 बार भी चुभ जाए, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए ऐसी अम्ब्रेला ड्रेस जरूर बनाऊंगी जो पुराने छाते के मजबूत कपड़े और नए छाते के हल्के मुलायम और पुराने कंफर्टेबल कपड़ों को जोड़कर बनेगी। ड्रेस इतनी हल्की और आरामदायक होगी कि बच्चों को बिल्कुल उमस नहीं होगी। बारिश और कीचड़ का एक छींटा भी शरीर तक नहीं पहुँचेगा। धोने में भी आसान होगी और तो इस पर बच्चे अपने मन मुताबिक कोई भी डिजाइन बनाकर पहन सकते हैं। सुई कई बार उंगली में चुभती है, फिर भी कल्पना रुकती नहीं। पूरी रात बीत जाती है। सुबह होते ही कल्पना दोनों बच्चों को आवाज लगाती है। चिंटू और पिंकी नींद से उठकर सामने टंगी 2 नई ड्रेस देखकर हैरान रह जाते हैं। दोनों ड्रेस रंग बिरंगी होती हैं। माँ, ये कितनी सुंदर अम्ब्रेला ड्रेस है। क्या ये हमारे लिए बनाई है? हाँ बेटा, ये तुम दोनों के लिए है। इसे पहनोगे तो बारिश तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। माँ, आप सबसे अच्छी हो। माँ, ऐसी सुंदर और अच्छी अम्ब्रेला ड्रेस तो हमारे स्कूल में किसी बच्चे के पास नहीं है। चिंटू और पिंकी स्कूल के लिए तैयार होते हैं, अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं और तेज बारिश में घर से बाहर निकलने से पहले कल्पना की बनाई स्पेशल अम्ब्रेला ड्रेस पहनते हैं। और जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं, काव्या एक बार फिर स्कूल ड्रेस में तैयार अपने बच्चों के साथ गाड़ी में बैठी अपनी गरीब जेठानी के बच्चों पर कीचड़ उड़ा देती है। पर अम्ब्रेला ड्रेस पर कीचड़ के छींटे पड़ते ही अपने आप बहकर नीचे गिर जाते हैं। काव्या, रोहन और पूजा की नजर चिंटू और पिंकी पर पड़ते ही तीनों चौंक जाती हैं। मम्मी, मुझे भी ऐसी ड्रेस चाहिए। ये मेरी ड्रेस से भी अच्छी लग रही है। चुप रहो रोहन, वो कोई अच्छी ड्रेस नहीं है। नहीं, मुझे वही चाहिए। आखिर मेरी गरीब जेठानी के पास इतनी सुंदर ड्रेस आई कहाँ से? चाची, अब आप हम पर बारिश में कीचड़ नहीं उड़ा पाओगी, ना ही हमें गीला और गंदा कर पाओगी, क्योंकि इस बार हमारी मम्मी ने हमारे लिए स्पेशल अम्ब्रेला ड्रेस बनाई है। हाँ, अब हम बारिश में भी मजे से स्कूल जाएंगे। देवरानी जी, मैंने ये अम्ब्रेला ड्रेस पुरानी चीजों से बनाई है और ये मजबूत भी है, आरामदायक भी है बच्चों को बारिश और कीचड़। अरे आप चुप रहिए, भला इसे भी कोई अम्ब्रेला ड्रेस कहता है? पुराने छाते और पुराने कपड़ों को जोड़कर बना दिया, 2 दिन भी नहीं चलेगा। काव्या मुंह बनाकर रह जाती है। चिंटू और पिंकी खुशी खुशी अपनी अम्ब्रेला ड्रेस में स्कूल के लिए निकल जाते हैं और थोड़ी देर में चिंटू और पिंकी स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल के बाहर खड़े सभी बच्चे और अभिभावक बच्चों की अम्ब्रेला ड्रेस देखकर हैरान रह जाते हैं। चिंटू, पिंकी, तुमने ये ड्रेस कहाँ से ली? हमारी माँ ने बनाई है। अरे वाह, तुम्हारी माँ बहुत हुनरमंद है। क्या तुम्हारी माँ ऐसी अम्ब्रेला ड्रेस मेरे ऑर्डर देने पर बना सकती है? मैं पैसे भी दूंगी। मैं मम्मी से पूछ कर बताऊंगा। स्कूल में हर कोई कल्पना की बनाई ड्रेस की तारीफ करता है। दूसरी तरफ काव्या का चेहरा उतर जाता है। अगर जेठानी जी का अम्ब्रेला ड्रेस बनाने का काम चल पड़ा तो लोग मेरी नहीं, जेठानी जी की तारीफ करेंगे। और तो और मेरी गरीब जेठानी इस बारिश में अम्ब्रेला ड्रेस बेचकर अमीर भी हो जाएगी। ये सब सोचते हुए काव्या अपने घर की तरफ चली जाती है। वहीं स्कूल खत्म होने के बाद 2 अमीर महिलाएं कल्पना के बच्चों के साथ सीधे कल्पना के घर पहुंचती हैं। क्या आप ही कल्पना है? जी, मेरा नाम ही कल्पना है। मेरे बच्चों ने कोई गलती की है क्या? अरे नहीं नहीं, हम तो बस आपके बच्चों के साथ आपके घर तक आए हैं। वो हमने आपके बच्चों की ड्रेस स्कूल में देखी। हमें अपने बच्चों के लिए ऐसी 20 अम्ब्रेला ड्रेस चाहिए। 20 ड्रेस?
जी ये 10,000 रुपए एडवांस रखिए, बाकी पैसे ड्रेस मिलने पर देंगे। दोनों महिलाएं एडवांस देकर चली जाती हैं। कल्पना अपने बच्चों के साथ घर के अंदर आती है और सारी बात राघव को बताकर भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर खुशी के आंसू बहाने लगती है। खिड़की पर खड़ी काव्या ये सब देख लेती है। कल्पना के हाथ में रुपए देखकर काव्या के चेहरे पर जलन साफ दिखाई देने लगती है। इतनी जल्दी इस गरीब की किस्मत कैसे बदल सकती है? अब कुछ करना ही पड़ेगा। काव्या गुस्से में अपने कमरे में आती है। कमला देवी आराम से बैठी होती हैं। काव्या का चेहरा जलन से लाल हो चुका होता है। मम्मी जी, आपने देखा मेरी जेठानी को 20 अम्ब्रेला ड्रेस का ऑर्डर मिल गया। अगर मेरी जेठानी का काम चल पड़ा तो लोग उसी का नाम लेंगे। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तेरी गरीब जेठानी के भी दिन बदलेंगे। ऐसे कैसे दिन बदलेंगे? दूसरी तरफ कल्पना खुशी खुशी बाजार से कपड़ा और बाकी सामान लेकर आती है। कल्पना सिलाई मशीन पर बैठकर लगातार अम्ब्रेला ड्रेस तैयार करने लगती है। चिंटू और पिंकी भी छोटे कामों में कल्पना का हाथ बटाने लगते हैं। माँ मैं ये कपड़े पकड़ लेता हूँ। माँ मैं धागे निकाल देती हूँ। मेरे बच्चे तुम लोग हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहना। धीरे धीरे सभी ड्रेस तैयार हो जाती हैं। कल्पना उन्हें बहुत संभाल कर कमरे के एक कोने में रख देती है। बस भगवान कल ये ड्रेस सही सलामत स्कूल पहुँच जाए। ऐसे ही रात होती है। कल्पना और दोनों बच्चे गहरी नींद में सो जाते हैं। तभी काव्या चुपके से कमरे के बाहर पहुंचती है। काव्या चारों तरफ देखकर धीरे से दरवाजा खोलती है। अब देखती हूँ मेरी प्यारी जेठानी जी ये ऑर्डर कैसे पूरा करती है। काव्या बैग से कैंची और काला रंग निकालती है। काव्या एक एक करके तैयार ड्रेस काटने लगती है। फिर सभी ड्रेस पर काला रंग फेंक देती है। पूरा कमरा बर्बाद करके काव्या चुपचाप बाहर निकल जाती है। अगली सुबह कल्पना नींद से उठती है। जैसे ही कल्पना तैयार ड्रेस देखती है, कल्पना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये किसने किया? सभी ड्रेस कटी हुई होती हैं और उन पर काला रंग फैला होता है। कल्पना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अब मैं ऑर्डर कैसे पूरा करूंगी? माँ, कल रात नींद में मैंने चाची को हमारे कमरे से बाहर जाते देखा था। मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ, पर पक्का ये सब चाची ने किया है। बच्चों बिना सबूत हम किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते, पर मैं अपने बच्चों की बात टालूंगी भी नहीं। कल्पना कटी हुई अम्ब्रेला ड्रेस हाथ में लेकर बंगले के आंगन में पहुंचती है। कमला देवी और काव्या वहीं खड़ी होती हैं। काव्या कल्पना को देखकर मुस्कुरा देती है। देवरानी जी, आपकी दुश्मनी मेरे साथ थी तो मुझसे निकालती। मेरे बच्चों की मेहनत और मेरी रोजी रोटी क्यों बर्बाद की? जेठानी जी कैसी बातें कर रही हैं? मैंने क्या किया? रात में मेरे घर में आपके अलावा कोई नहीं आया था, खुद मेरे बच्चे ने देखा है। इस बात का कोई सबूत है आपके पास? बड़ी बहू, बिना सबूत अपनी देवरानी पर इल्जाम मत लगा। मम्मी जी, भगवान सब देख रहा है। जिसने भी ये किया है उसे एक दिन अपनी गलती का पछतावा जरूर होगा। पहले अपना ऑर्डर पूरा कर लो, वरना पैसे भी वापस करने पड़ेंगे और इज्जत भी चली जाएगी। कल्पना बिना कुछ बोले वापस अपने कमरे में आ जाती है। कमरे में चारों तरफ बिखरी ड्रेस देखकर कल्पना की आंखें भर आती हैं। कल्पना, अब क्या होगा? ऑर्डर पूरा ना होने पर कहीं वो लोग हमें पुलिस के पास तो नहीं ले जाएंगे? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। कल्पना एक एक ड्रेस को ध्यान से देखने लगती है। तभी कल्पना की नजर कटे हुए कपड़ों पर और काले रंग पर पड़ती है। अचानक कल्पना के चेहरे पर उम्मीद दिखाई देती है। अगर इन कटे हुए हिस्सों पर नया डिजाइन बना दूं और काले रंग को बादलों का रूप दे दूं, तो ये ड्रेस पहले से भी ज्यादा सुंदर बन जाएगी। कल्पना तुरंत सिलाई मशीन के सामने बैठ जाती है। रंग बिरंगे कपड़ों से तितलियां, फूल और बादलों के डिजाइन बनाकर ड्रेस पर लगाने लगती है। चिंटू और पिंकी भी कल्पना का हाथ बटाने लगते हैं। माँ, मैं ये पेच पकड़ता हूँ। माँ, मैं धागा डाल देती हूँ। मेरी पत्नी के पास उसके बच्चों का साथ है, अब उसे नहीं रोक सकता। कई घंटे लगातार मेहनत करने के बाद सारी ड्रेस पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बन जाती हैं। अब हर ड्रेस पर तितलियां, बादल और इंद्रधनुष का डिजाइन दिखाई देता है। माँ, ये तो पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। अब चाची देखकर जरूर जलेंगी। हमें किसी से जलना नहीं है बेटा, हमें सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करना है। कल्पना सभी ड्रेस बैग में रखती है और बच्चों के साथ स्कूल की तरफ निकल पड़ती है। कल्पना स्कूल के ऑडिटोरियम में पहुंचती है। वहां प्रिंसिपल, टीचर और सभी अभिभावक इंतजार कर रहे होते